काम यहीं से शुरू होता है, लेकिन यहाँ किसी का नज़र नहीं है। अरे हम लोग अपने लिए थोड़े ना लड़ रहे हैं, हम लोग उस जनता के लिए लड़ रहे हैं जो 60 किलोमीटर जाता है यहाँ से बेतिया, जाते जाते उसका डेट ख़त्म हो जाता है। हम लोग अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग तो जैसे तैसे अपना काम इतने दिन से चला ही रहे हैं। अब इस चीज़ में मान लीजिए नया सरकार, नया मंत्री लोग आए हैं, नया विधायक जी लोग हुए हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग आइए एक बार मिलिए यहाँ के संघ से कि हम लोग को क्या परेशानी है, हम लोग को क्या क्या परेशानी झेलना पड़ता है। आप प्लस यहाँ की जनता की क्या परेशानी है, आपको जनता इसीलिए ना यहाँ लाया है चुन करके कि हमारा परेशानी दूर हो। तो सभी नेताओं से मेरा अनुरोध है, नम्र निवेदन है कि आप लोग आइए और आके यहाँ संघ से मिलिए। और हम लोग आपको आगे किए हैं इसीलिए ना कि मेरा बात आपके थ्रू वहाँ जाएगा। सुन सकते हैं और देख सकते हैं कि सबसे पहले मैं यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, जो सांसद हैं, जो विधायक हैं और जो मंत्री हैं, उन सभी से कहना चाहता हूँ, इन सब की आवाज़ के साथ एक मेरी भी आवाज़ है कि अगर ये अनुमंडल फंड आ रहा है तो यहाँ का कार्य क्यों नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं ये आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि इस काम को लेके आगे आप आवाज़ जरूर उठाएं ताकि यहाँ का जीर्णोद्धार हो और यहाँ के जो अधिवक्ता या जो वो आम लोग हैं जो छोटी से छोटी भी केस के लिए यहाँ से जो बेतिया जाते हैं, जो उनका आने जाने में खर्चा होता है, कम से कम अगर यहाँ आएंगे तो उनका वो खर्चा बचेगा। इतने बार पैसा आया, क्या नरकटिया इसके लिए सक्षम नहीं है कि यहाँ क्रिमिनल कोर्ट का उद्घाटन किया जा सके, क्रिमिनल कोर्ट बनाया जा सके। तो क्रिमिनल कोर्ट चल रहा है ना बेतिया में, हम लोग का उठ के गया, क्यों गया? यहाँ हमारे वकील साहब लोग, हमारे जितने लोग हैं वो सक्षम नहीं है, वो सब लोग सक्षम है। यहीं से न्याय दिलाते हैं ये लोग, नरकटियान जितने सिविल कोर्ट में लोग आते हैं यहीं सब अधिवक्ता लोग, उन लोग को भी न्याय दिलाते हैं। ऐसा नहीं है इतने बार पैसा आता है, आखिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई खेला तो चल रहा है ना कि पैसा उठ के बार बार चला जाता है। तो मेरा अनुरोध है कि इस पे आप सभी लोग, हम अपने सिर्फ वकील संघ, मुख्तार संघ की बात नहीं कर रहे हैं, हम आप सभी से आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग भी आइए और हमारे साथ ही आंदोलन में सहयोग करिए ताकि आप लोगों को भी इससे छुट्टी मिले, निजात मिले। आप लोग भी अपने घर से निकलिए, अपने कोर्ट आइए, अपना काम करिए, फिर अपना घर जाइए। आप बताइए, एक केस जुगाने के लिए यहाँ से एक नॉर्मल आदमी को बेतिया जाना है तो सुबह से लेकर शाम तक वो कोई दूसरा काम नहीं कर सकता है, उसको जाके आने में ही 9 बज जाएगा रात, वो क्या करेगा बेचारा। तो आप लोगों से भी मेरा अनुरोध है, नरकटियागंज विधानसभा के सभी जनता से मेरा अनुरोध है कि आप आइए और हम लोग के साथ कदम से कदम मिला करके इसमें सहयोग करिए ताकि हम लोग का आवाज़ संसद तक पहुंचे। विधानसभा तक तो पहुंच ही जाएगा, संसद तक भी पहुंच जाए ताकि इस पर कोई कार्रवाई हो। एकदम होना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ लगभग 10 वर्ष से जो अनुमंडल व्यवहार न्यायालय जो चल रहा है और अनुमंडल व्यवहार न्यायालय के लिए हमारे अधिवक्तागण यहाँ के जनता की हर चीज़ से सुरक्षा करने के लिए उसके जो है वाद में जो है मतलब कि काफ़ी पैसा खर्च न हो, मशक्क़त नहीं करना पड़े, एक क्रिमिनल मुकदमा के लिए बेतिया नहीं जाना पड़े, इसके लिए मशक्क़त करते रहे। लेकिन कोई बिहार सरकार आज तक सुन नहीं रही है। हमारे हाई कोर्ट के लोग जो है प्रयास कर रहे हैं लेकिन बिहार सरकार जो है इस पर एकदम चुप्पी साधे हुई है। बिहार सरकार जब भी चाहती है और जब चाह देगी तो हो ही जाएगा, लेकिन इसके मन में जो है कुछ ना कुछ जो है कहीं ना कहीं खोट जो है तो इसलिए वो नहीं चाह रही है। इसके पीछे कारण जो हो, आज देखिए कि ये जितने जो झोंकी झोपड़ी देख रहे हैं, ये कभी भी जाए ये लोग चाहेंगे तो जो है तोड़वा सकते हैं, बिल्कुल चलवा सकते हैं। आज बुलडोजर बाबा लोग चले हुए हैं, ये जब चाहेंगे तोड़वा सकते हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पे न्यायालय का निर्माण हो और जो है अधिवक्ताओं के बैठने की जगह हो और सुदृढ़ जगह हो ताकि जो है कि सभी लोग सुरक्षित रहें। यहाँ जनता की सेवा जो है अधिवक्ता जो है प्रेम से करें और जो है किसी भी बातकारी को जो है मतलब कि मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़े। क्या कहिएगा बिहार सरकार को लेकर? भाई सबसे पहले हम धन्यवाद देंगे आपकी आवाज़, आपके चैनल के बाद आपको कि आप इस कड़ाके के ठंड में हम अधिवक्ताओं की जो समस्या है उस समस्या को आप सबके तरफ पहुंचा रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। उसके बाद हम ये कहना चाहेंगे कि यहाँ 2015 से व्यवहार न्यायालय आने के बाद ही यह मांग होती चली कि यहाँ पूर्ण न्यायिक व्यवस्था कायम हो, सिविल कोर्ट के साथ साथ क्रिमिनल की भी यहाँ पे कार्यस्वरूप सुचारू रूप से चले। और 14 थाना करीब इस अनुमंडल परिक्षेत्र में है, जो कि इस अनुमंडल के क्षेत्र के जितने भी वादेकारी हैं जिन पर क्रिमिनल मुकदमा है उनको यहाँ से जिला मुख्यालय में जाना पड़ता है, जबकि सारी सुविधाएं अगर सरकार चाहे तो यहाँ पर उपलब्ध हो सकती है। 3 एकड़ ज़मीन यहाँ पर अधिग्रहण की जा चुकी है
और वो ज़मीन हस्तांतरित भी की जा चुकी है। भवन निर्माण के लिए राशि आवंटित की गई है। भवन निर्माण के लिए टेंडर की प्रक्रिया भी न्यूज़ में आया था कि टेंडर हो रहा है, लेकिन आज तक उसमें क्या कार्रवाई हुई, कोई वांछित कार्रवाई नहीं हुई। भवन निर्माण नहीं हो रहा है, क्रिमिनल कोर्ट नहीं आ रहा है, सिविल कोर्ट में केवल 2 पदाधिकारी हैं, वादों का निष्पादन नहीं हो रहा है, अधिवक्ताओं को बैठने की जगह नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एडवोकेट्स आर द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। और क्या ऑफिसर को बैठने के लिए यही झुग्गी झोपड़ी की व्यवस्था है? न कोई शौचालय है, न कोई बैठने की जगह है, कहीं कोई यहाँ पर बिल्डिंग भवन नहीं होने से समस्या ही समस्या है। इसलिए ये आपके चैनल के माध्यम से हम यह कहना चाहेंगे कि सरकार इसके तरफ ध्यान दे। माननीय हाई कोर्ट के जो हमारे न्यायाधीश हैं, माननीय पदाधिकारीगण जो भी हैं, वह इस चैनल के माध्यम से यह ध्यान दे कि यहाँ पर जो भवन निर्माण हो यथाशीघ्र हो और क्रिमिनल और सिविल कोर्ट पूर्ण रूपेण से यहाँ काम हो। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर आप क्या कहिएगा? मेरा कहना है कि ये बिहार सरकार की शिथिलता है। सिविल कोर्ट का स्थापना यहाँ माह जुलाई 2015 में हुआ, आज 10 साल बीत गया। सिविल कोर्ट का मतलब होता है क्रिमिनल और सिविल दोनों, फौजदारी और दीवानी। तो 1 नंबर में यहाँ तो अधूरा है सिविल कोर्ट। एक ही कोर्ट चलता है, केवल दीवानी मुकदमे चलते हैं यहाँ, जबकि क्रिमिनल भी चलना चाहिए। और क्रिमिनल कोर्ट के लिए यहाँ पर जैसे मेरे मित्र लोग बताए कि 3 एकड़ ज़मीन भी एक्वायर हो चुका है, लगभग 38 करोड़ रुपया भी फंडिंग हो चुका है, टेंडर भी शायद डाला गया है। लेकिन ये गवर्नमेंट, इसमें सबसे ज़्यादा शिथिलता है तो बिहार गवर्नमेंट की है, चूँकि इन्हीं लोगों को ये इम्प्लीमेंट करना है। तो ये लोग क्यों नहीं टेंडर खुलवा रहे हैं, क्यों नहीं कार्य करवा रहे हैं, जिससे यहाँ के क्षेत्र के लोगों की सुविधा में कोई दिक्कत नहीं हो। यहाँ से बेतिया की दूरी लगभग 40 किलोमीटर है, गौनहा से लेकर चलिए तो 60-70 किलोमीटर हो जाएगा, और यहाँ से लोग वहाँ जा कर के अपना मुकदमा लड़ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? तो सबसे बड़ी कमी इसमें बिहार गवर्नमेंट की है, और बिहार गवर्नमेंट जब तक नहीं चाहेगी तब तक ये संभव नहीं है। इसलिए हम लोग कलमबंद अपना हड़ताल शुरू किए हैं। जब तक ये काम नहीं सुचारू रूप से ये लोग आश्वासन देते हैं या उसमें पहल नहीं करते हैं, तब तक हम लोग फिर रणनीति के तहत आगे भी ये हड़ताल जारी रखेंगे और जनता के हित में हम लोग कार्य करने के लिए तैयार हैं। देख सकते हैं आप कि जिस प्रकार अधिवक्तागण का जो ये कलमबंद हड़ताल है, और इनका सिर्फ यही कहना है कि जो भी न्यायाधीश या जो अधिकारी है इस बात को संज्ञान में ले और अति शीघ्र इसको संज्ञान में लेके जो उचित कार्रवाई होना चाहिए, जो होना चाहिए वो करे। क्योंकि इन सब की उम्मीद लगा के बैठे हैं कि अगर ऐसा यहाँ पे होता है तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि ये जनहित में बात होगा। और यहाँ शहर नरकटियागंज का ये अनुमंडल जो है, यहाँ पे ऑलरेडी जो ज़मीन है वो एक्वायर्ड की गई है, तो फिर आपको करने में क्या परेशानी है? तो अति शीघ्र इस बात को ध्यान में रखते हुए इस कार्य को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने का काम किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।